अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आपका बायोलॉजी टीचर मोहम्मद शुएब अख्तर। हम लोग डिस्कस करने जा रहे थे क्लास 9th बायोलॉजी और उसका चैप्टर 2 बायोडाइवर्सिटी। आज जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है किंगडम्स के बाद वो है स्टेटस ऑफ वायरसेस। अगर हम वायरसेस की बात करें तो वायरसेस बॉर्डर लाइन पे होते हैं बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी ना ही इनको लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर किया जाता है ना ही नॉन लिविंग। अब इसकी क्या रीजन है वो भी हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ प्रियॉन्स और वायराइड्स का डिफरेंस शॉर्ट क्वेश्चन है, उसको भी डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट पे आपको इसका भी आंसर मिल जाएगा इस क्वेश्चन का कि वाई वायरसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी 5 किंगडम सिस्टम। जितने भी आपने किंगडम्स या डोमेन्स पढ़े उसमें वायरसेस इंक्लूड क्यों नहीं होते। तो सबसे पहले स्टेटस ऑफ वायरसेस के अंदर अगर हम बात करें कुछ नॉन लिविंग कैरेक्टर्स की जो वायरसेस के हैं, तो हेडिंग आप सबसे पहले यहाँ पे बनाएंगे नॉन लिविंग कैरेक्टर्स। नॉन लिविंग कैरेक्टर्स ऑफ वायरसेस। तो सबसे पहला कैरेक्टर इनके पास जो नॉन लिविंग वाला है वो है ए सेलुलर, यानी इनके पास किसी किस्म की कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट नहीं है। और इसी के साथ साथ इनकी बॉडी में कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं होता। दे डू नॉट रन एनी टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो इसी वजह से इनको नॉन लिविंग कंसीडर किया जाता है। ये एक किस्म के पार्टिकल्स हैं। तो सबसे पहले अगर नॉन लिविंग कैरेक्टर की बात करें तो उसमें पहला कैरेक्टर है ए सेलुलर। और ए सेलुलर मैंने बताया था डू नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इनके पास कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और इसके बाद अगर हम बात करें दे डू नॉट हैव या दे डू नॉट रन मेटाबॉलिज्म, ये किसी किस्म का मेटाबॉलिज्म रन नहीं करते। ये जो दो कैरेक्टर हैं ये इनके पास नॉन लिविंग वाले, इसी वजह से इन्हें कंसीडर किया जाता है पार्टिकल्स। क्या कंसीडर किया जाता है? पार्टिकल्स। अब इनके पास कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वाले हैं, जैसा कि जेनेटिक मटेरियल वो या डीएनए का होगा या फिर आरएनए का। इसी के साथ साथ ये रेप्लिकेट भी कर सकते हैं, लेकिन जो रेप्लिकेट या कॉपी बनाते हैं वो हमेशा किसी भी होस्ट के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होगी। अगर हम बात करें वो कैरेक्टर जो इनके लिविंग वाले, लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग कैरेक्टर्स, इसमें जो सबसे पहला कैरेक्टर है वो है दे हैव जेनेटिक मटेरियल। इनके पास जेनेटिक मटेरियल होगा और वो किसका बना होगा? या तो डीएनए का या फिर आरएनए। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो दे कैन रेप्लिकेट, ये अपनी कॉपीज बना सकते हैं। रेप्लिकेट का मतलब होता है कॉपी बनाना। आपने एक वर्ड सुना होगा रेप्लिका, कॉपी। तो रेप्लिकेट यानी कि ये कॉपीज बना सकते हैं बाय यूजिंग होस्ट मशीनरी। किसकी मशीनरी? होस्ट की। यानी कि वो होस्ट कौन हो सकता है? वो या तो बैक्टीरिया होगा या एनिमल या फिर प्लांट्स। तो अगर हम होस्ट की बात करें वो या तो होगा प्लांट या बैक्टीरिया या फिर एनिमल। अगर तो एक वायरस प्लांट्स को इफेक्ट करे तो हम कहेंगे प्लांट वायरसेस। अगर एनिमल को इफेक्ट करे तो हम कहेंगे एनिमल वायरसेस। और अगर वही वायरस या कोई और वायरस जो बैक्टीरिया को इफेक्ट करे तो हम कहेंगे बैक्टीरियोफेजेस। तो जो वायरसेस बैक्टीरिया को इफेक्ट करते हैं हम उन्हें कहते हैं बैक्टीरियोफेजेस। अब इसी वजह से इन कैरेक्टर्स की बेस पे इनको ना ही लिविंग में कंसीडर किया जाता है ना ही नॉन लिविंग में। तो ये बॉर्डर लाइन पे और इनको किसी भी किंगडम के अंदर प्लेस नहीं किया जाता।
तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है। और इसी के साथ साथ वायरसेस आल्सो काज डिजीज, ये डिजीज भी काज करते हैं। और बहुत बड़ी एग्जांपल इसकी है, एग्जांपल कोविड-19, जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसी के बाद एक डिफरेंस है बिटवीन प्रियॉन्स एंड वायरॉइड्स। प्रियॉन्स एंड वायरॉइड्स। अगर हम प्रियॉन्स की बात करें तो प्रियॉन्स ऐसे वायरसेस हैं जिनकी बॉडी प्रोटीन्स पे कंसिस्ट कर रही है, और वायरॉइड्स का जो जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि बॉडी तो सबकी प्रोटीन की होगी, लेकिन प्रियॉन्स का जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी प्रोटीन इन नेचर है। और ये साइंटिस्ट के लिए काफ़ी एक अनोखी बात थी। और वायरॉइड्स का जो जेनेटिक मटेरियल है वो सर्कुलर आरएनए है। कौन सा आरएनए? सर्कुलर आरएनए। और ये दोनों डिजीज काज करते हैं इन प्लांट्स। हैव जेनेटिक मटेरियल, इनके पास जेनेटिक मटेरियल होगा दैट मेड अप ऑफ प्रोटीन, जो किसका बना होगा? प्रोटीन का। और ये क्या काज करते हैं? डिजीज, काज डिजीज। वायरॉइड्स की बात करें, हैव सर्कुलर आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल, इनके पास सर्कुलर आरएनए होगा एज अ जेनेटिक मटेरियल। और ये भी क्या काज करेगा? डिजीज। किसके अंदर? डिजीज इन प्लांट्स। और प्रियॉन्स प्लांट्स के अंदर भी और एनिमल्स के अंदर भी ये डिजीज काज करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ काज डिजीज इन एनिमल्स। इसके बाद अगर हम इन दो डायग्राम्स आपकी बुक में मेंशन की गई हैं, एक बैक्टीरियोफेज और दूसरी है यानी कि सर्कुलर, एक वायरसेस आप कोविड समझ लें, उसमें बाकी भी डिफरेंट टाइप्स आ सकती है वायरसेस की। तो उस डायग्राम को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बैक्टीरियोफेज, इस तरह से डायग्राम आपको नजर आएगी। ऐसे। अच्छा, इसके अंदर क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल। यहाँ पे क्या होगा इनका? जेनेटिक मटेरियल। इसका नाम है कैप्सिड। इसी तरह ये टेल, और ये क्या है? टेल फाइबर्स। ये क्या है? टेल फाइबर्स। यानी कि ये एक वायरस का स्ट्रक्चर है जिसमें कैप्सिड बैरूनी जो उसको कवर करेगा जेनेटिक मटेरियल को, टेल जिसको इन्होंने पेनिट्रेट करना है, जैसे इंजेक्शन लगाते हैं उसी तरह ये हेड को प्रेस करेंगे। ये हेड है और ये टेल है। हेड को प्रेस करेंगे और जो भी मटेरियल है जेनेटिक मटेरियल वो बैक्टीरिया की बॉडी में चला जाएगा। टेल फाइबर्स अटैचमेंट करवाएंगे होस्ट की मेम्ब्रेन पे। इसी के साथ साथ आपको सर्कुलर वायरस की भी एक टाइप नजर आ रही होगी। इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ऊपर इस तरह के स्ट्रक्चर नजर आ रहे होंगे जिनका नाम है स्पाइक्स। स्पाइक्स बेसिकली अटैचमेंट करवाते हैं ऑन होस्ट मेम्ब्रेन। ये स्पाइक्स में ड्रॉ कर रहा हूं, और ये स्पाइक्स क्या करवाएंगी? अटैचमेंट। स्पाइक्स के साथ साथ ये जो चीज है इसका नाम है कैप्सिड, और ये है होस्ट मेम्ब्रेन, यानी कि ये वायरस इन्वेलप्ड है होस्ट मेम्ब्रेन। इसी के साथ साथ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। और ये जो दो डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं ये वाले, इन्हें कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और ये मैंने HIV की डायग्राम ड्रॉ की है।
स्पाइक्स जो अटैचमेंट करवाएंगी, कैप्सिड जो जेनेटिक मटेरियल को कवर कर रहा है, होस्ट मेम्ब्रेन जो इन्होंने होस्ट से ली है जेनेटिक मटेरियल, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जिसने आरएनए को कन्वर्ट करने इनटू डीएनए। तो आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।